मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में सेकंड पोइम पढ़ेंगे। हमारी पोइम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एलिमेंट्री होता है प्राइमरी तक का स्कूल होता है। क्लासरूम स्कूल के कक्षा कमरा। इन ए स्लम होता है झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में। जो इस पोइम के पोइट है वो स्टीफन स्पेंडर है। हमारी पोइम है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स होता है बड़ी तेज चलने वाली लहरों से दूर दूर तक। दी चिल्ड्रन फेसिस, जो इन बच्चों के चेहरे से लाइक रूटलेस वीड्स, जो जड़ से उखड़े हुए खरपतवार की तरह हैं। द हेयर टोर्न राउंड द ईयर पैलर। पैलर होता है इनकी पीली पड़ी चमड़ी में। जो इनके बाल हैं वो टोर्न राउंड होता है, बिखरे हुए हैं। द टाल गर्ल, एक लंबी लड़की। विदर वेव्ड डाउन हेड, जिसने अपने सिर को नीचे झुका रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय, और पेपर की तरह दिखने वाला एक लड़का। विद राइट रैट्स आई, जिसकी आंखें चूहों की तरह हैं। द स्टंटिंग होता है जिसका विकास नहीं हुआ, अविकसित। अनलकी होता है अभागा। हेयर, जिसको विरासत में मिले। अब ट्विस्टेड बोन्स, और एक लड़का जिसको मुड़ी हड्डियाँ विरासत में मिली हैं, जो पूरी तरह से विकसित नहीं है। रिसाइटिंग ए फादर्स गनैरल्ड होता है गठिया। गठिया जिसमें होता है एक गठिया नाम का रोग होता है, जिसमें हड्डियों में और चमड़ी में गांठें सी बन जाती हैं। डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पर बैठकर अपना लेसन दोहरा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, रिसाइटिंग याद कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, क्लास के अंदर पीछे डिम रोशनी है, अंधेरा है, वहाँ पर एक लड़का बैठा है। वन अननोटेड, जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्वीट एंड यंग, एक बड़ा प्यारा और यंग युवा छोटा बच्चा बैठा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, जिसकी आंखों में सपना है। ऑफ स्क्वील्स गेम, जो एक गिलहरियों का खेल देख रहा है। इन द ट्री रूम, जो पेड़ के साथ वाले कमरे में गिलहरियों के साथ वो सपने में खोया हुआ है। अदर दैन दिस, जो इस कमरे अपेक्षा वो दूसरे कमरे में खोया हुआ है। ऑन सोर क्रीम वाल्स, और सोर होता है खट्टी क्रीम कलर की या बद्दी सी, जिसमें धब्बे से पड़े हुए हैं, ऐसी दीवार है। डोनेशंस होता है दान की वस्तुएं, उपहार है वहाँ पे। शेक्सपियर हेड, जो शेक्सपियर का सिर है। क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस होता है जो बादलों रहित आकाश है उसमें। और सिविलाइज डोम्स राइडिंग आल सिटी, जो सारे शहरों में जो सिविलाइज सभ्य डोम्स है, जो बड़े बड़े गुंबद हैं वो फैले हुए हैं, इस तरह से वो फैले हुए हैं। बेल्ड फ्लावरी, बेल्ड होता है घंटियों जैसे, फ्लावरी फूलों वाली। टायरोल्स वैली है जो टायरोल घाटी है उसके अंदर। ओपन हैंडेड मैप, खुले हाथ वाला मैप, यानी कि बहुत बड़ा मैप है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, जिसके अंदर सारे संसार है, यानी संसार के सभी देश हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए। दीज विंडोज़, ये खिड़कियाँ। नोट दिस मैप, ये मैप नहीं है, यानी कि मैप में जो उनकी खिड़कियाँ नहीं है, यानी कि उनकी स्लम एरिया नहीं है। दियर वर्ल्ड, उनका संसार नहीं है। वेयर आल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ पर उन सबका भविष्य है वो पेंट किया हुआ है एक फॉग से, एक धुंध से, जिनका भविष्य है पेंट किया गया है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, लेड स्काई होता है एक शीशे रहित, शीशे वाला आकाश है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा धुंध है वो उसमें एक तंग गलियों से सील होता है, जो बंद है, जो भरा हुआ आकाश है जिसमें शीशा भरा हुआ है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जहाँ पे दूर दूर तक कोई नदियाँ नहीं है। कैप्स, अंतरिप नहीं है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारे नहीं है, यानी कि उन सारी चीज़ों से बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, क्योंकि निश्चय ही शेक्सपियर बड़ा दुष्ट है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, जो उसका मैप है वो एक बहुत बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव, जिसमें बड़े बड़े जहाज दिखाए गए हैं, सूर्य दिखाया गया है, और प्यार भरी घाटियाँ दिखाई गई हैं। टेम्पटिंग दैम टू स्टील, उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित कर रहा है, उनको चोरी करने के लिए लालच कर रहा है। फोर लाइव्स डैट स्लाइली टर्न, जो स्लाइली होता है वो छिप छिप कर रहते हैं, जो अपने तंग गलियों में। क्रैम डोल्स, अपने तंग बिलों में, छोटे छोटे बिल हैं उनके, जो झुग्गी झोपड़ी में छोटे छोटे बिलों के समान उसमें रहते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जो धुंध से बचने के लिए, जो अनंत एंडलेस कभी ख़त्म ना होने रात की धुंध से बचने के लिए वो छोटे छोटे झोपड़ों में, जो उनके छेद बिलों के समान है उसमें छुपके से रहते हैं। ऑन दियर स्लैग हीप, स्लैग होता है धातुमल, धातुओं का जो कचरा है उसके ढेर बने हुए हैं। दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स, जो बच्चों ने अपनी
जिनकी चमड़ी है वो पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, जो उनकी हड्डियों से उनकी चमड़ी भी झांक रही है, यानी उनकी हड्डियाँ और चमड़ी दोनों ही दिख रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, उन्होंने स्टील्स के चश्मे पहने हुए हैं। विद मेंडेड ग्लास, जिनके ग्लास टूटे हुए नहीं, यानी कि जिनके ग्लास टूट गए थे और उनकी मरम्मत करके उनको सही किया गया है। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, बोटल बीट्स होता है कांच के टुकड़े, जैसे बोतल के टुकड़े होते हैं पत्थर पर पड़े होते हैं, वैसे उनके चश्मे हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फोगी श्रम, उनका सारा समय और सारा स्थान जो भी उनकी जगह है वो सारा उनके लिए वो धुंध भरी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। सो ब्लोड दियर मैप्स, इसलिए उन मैप पर वो धब्बे बनाने चाहिए। विद स्लम्स, उन झुग्गी झोपड़ियों के धब्बे बनाने चाहिए। एज बिग एज डूम, बड़े बड़े गुंबदों की तरह, यानी कि कहने का मतलब है कि उस मैप में उनका संसार नहीं है, जिस एरिया में वो रहते हैं उनका संसार तो वह भी कमरे में खुली खिड़की से बाहर जो गंदी स्लम एरिया दिखता है उनका वही संसार है, तो बाकी संसार का नक्शा उनका कोई महत्व नहीं रखता। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक कि राज्यपाल इंस्पेक्टर और विजिटर वहाँ पर आने वाले उनका नहीं सुधारते। दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, ये मैप ही उनकी खिड़की है। एंड दीज विंडोज, और यही विंडो डैट शट अपॉन दियर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स होता है जो हड्डियों का कब्रिस्तान होता है, उसको कैटाकॉम्स बोला गया है। तो उसमें कैटाकॉम्स में कब्रों का तहखाना है, यानी कि जो मरे हुए लोग हैं उनकी वहाँ कब्रें बनी हुई हैं, कब्रों का तहखाना है वहाँ पर। ब्रेक ओपन, उनको तोड़ दो टिल दे ब्रेक द टाउन, और जैसे कि शहर को भी तोड़ दो ताकि बच्चे वहाँ से निकलकर बाहर जा सके। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और बच्चों को हरे भरे खेतों को दिखाना चाहिए। एंड मेक दियर वर्ड, ताकि वो अपने संसार को समझ सके। रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स, सुनहरी रेत पर वो दौड़ सके। एंड लेट दियर टंग्स, और अपनी ज़बान में रन नेक्ड इनटू बुक्स, और किताबों में बोल सके, अपनी भाषा में जैसे मर्जी बोल सके। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, जो सफ़ेद और हरे भरे खेत है उनको वहाँ पर ले जाना चाहिए। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उन्हीं का ही होता है जिनकी भाषा सूर्य होती है, यानी कि जो सूर्य के नीचे रहकर काम करते हैं, यानी कि सूर्य की उनको रोशनी मिलती है, धूप मिलती है, तो वही उनका पूरा विकास होता है, उनका स्लम एरिया में विकास नहीं हो सकता। तो आज आपने पोइम सुनी है, आप इसको ध्यान से सुनना, कल हम इससे क्वेश्चन करेंगे। ओके।